echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह नमस्कार। How are you this morning? आप सब लोग आज सुबह कैसे हो? I see some people are sad because of the bad dreams and wrong thinkings in their life. मैं देख रहा हूँ कि कई लोग उसकी खराब सपना के कारण और कई प्रकार का दुश्चिंता के कारण शोकित और दुखित है। This morning, God has a special word for you. आज के सुबह परमेश्वर एक खास वचन आप सभी को बताना चाहता In है। Isaiah chapter 49 verse 2 says like this. यसे उसका 49 का 2 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, He has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand he has hidden me. And he made me a polished shaft. In his quiver he has hidden me. उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथों की आड़ में मुझे छिपा रखा है। उसने मुझको चमकीला तीर बना करके अपने तरकीस में गुप्त रखा है। Just like people like you and me, because of the problems he experienced in his life, prophet Isaiah was lamenting about something. और यशायाह कि एक आम आदमी के जैसे कि हमारे जीवन में दुख आता है, समस्या आता है, हम दुखी होते हैं, उसके जीवन में भी इस प्रकार का परिस्थिति आया था। उन्होंने रो रहा था, परमेश्वर को पुकारा था। In other words, he was murmuring. और दूसरे अर्थ में अगर बताएंगे तो परमेश्वर के पास जा करके कुड़कुड़ा रहा था। Or he is speaking something because of his despondency. और दुख के कारण, निराशा के कारण ये सारा बातें परमेश्वर के सम्मुख में रखा In था। verse 4 he says, 4थी आयत में इस प्रकार उन्होंने कहा, I have labored in vain. तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ में परिश्रम किया हूँ। Lord, I spend my strength for nothing. मैंने व्यर्थ में अपना बल को रख दिया है। Lord, I spent my strength in vain. मैंने प्रभु मेरा बल को व्यर्थ में रख दिया हूँ। Yes, because of, even though all these things are like that, yes, my just reward is in the Lord. और ये सारा बात हो सकता है, पर प्रभु हमें एक न एक दिन पुरस्कार रखा है। My dear brothers and sisters, are you in the same situation today? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि यशायाह का परिस्थिति था, आप भी इस प्रकार का परिस्थिति में हो क्या? Do you feel tired of doing some good things to other people? क्या आप कि दूसरे को भलाई करके थक गए क्या? Are you very much worried because the proper reward has not been received by you in your ministerial life? आपकी सेवा के दौरान इतना सेवा करने के बाद जो चीज आपको हासिल करना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, वो ना मिलने होते हुए उसी के कारण आप चिंतित हो क्या? Did you lost hope in the welfare of your family life? क्या आप परिवार को नाखुश देख करके आप चिंतित हो क्या? Do you feel unhappy because the blessings you have been expecting for a long time has not reached you so far? और जो आशीष आपको मिलना चाहिए था, जिस चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे वो ना मिलने के कारण क्या आप दुखित हो? There is a reply from God to you this morning. आज परमेश्वर से आपके लिए एक उत्तर या जवाब आ रहा है। He says that he will make your mouth like a sharp. और वो कहता है कि वो आपका मुंह को चोखी तलवार की समान बना लेगा। The Lord Jesus Christ is promising you that he is going to cover you by the shadow of his hand. और यीशु मसीह और भी वायदा करता है कि वो अपने हाथ की आड़ में हमें छुपा रखेगा। Today the Lord is going to start covering you and protecting you under his wings. आज सुबह परमेश्वर आपको वायदा करता है कि वो अपने हाथों के द्वारा कि छुपा लेगा और सुरक्षा देगा। He is going to change you or convert you or make you as a polished shaft. और वो आपको बदल देगा, आपको परिवर्तन कर देगा ताकि आप भी उस चोखे तलवार के समान बन जाए। He is going to protect you. आज आपको परमेश्वर सुरक्षा देने वाला है। From this time you will be under the shadow of the hands of the Lord Jesus Christ. आज से लेकर के उस
उस परमेश्वर के हाथों के द्वारा आप उसकी आड़ में छुपा रखेगा वो। This morning is the exact time when the Lord Jesus Christ is meeting you again. और आज के प्रभु आपको कि जरूर मुलाकात करने वाला है। This visitation of the Lord Jesus Christ will make you great from this time. और जब वो आपके साथ आकर के मुलाकात करेगा वो आपका जीवन को बदल देगा। Be in the fold of Jesus. और इसीलिए उसके आड़ में हमें रहना है। Be under the control of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नियंत्रण में The Lord has a special plan about you. परमेश्वर योजना आपके लिए रखा है। That is being started this morning right now. और जो योजना आपके लिए रखा है आज से शुरू कर रहा है। Believe Him for a miracle this morning. और आज उस की अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए विश्वास कीजिए। You will experience great things from the Lord from today. आज से लेकर के आप परमेश्वर का उस अनोखा अद्भुत आशीष को अनुभव करोगे। Let me pray with you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Prophet Isaiah was sad because he was not able to get the reward for his hard work. यशायाह भविष्यवक्ता जो काम उन्होंने परिश्रम किया था उनके बदले में उसको कि पुरस्कार नहीं मिला था। Like the same way, my brothers and sisters here are sad because they have not received the blessings from you, even though they have worked hard. उनके अच्छा काम के कारण भी उसको पुरस्कार ना मिलते वो निरुत्साह था। आज ऐसा बहुत सारे भाई और बहनें का परिस्थिति भी ऐसा है। In the welfare of their family. और वो भी अपने परिवार की भलाई के लिए सोच रहे हैं। In the blessing of their ministry. परिवार सेवा में आशीष मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। In the elevation of their business matters. और उसकी व्यवसाय में जैसे कि वो तरक्की करे। These people are expecting something from you. उन सारे बातों में वो आशीष को मांग रहे हैं। Thank you Lord for going to bless these people in a special way. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इन सारे भाई और बहनों के ऊपर एक विशेष आशीष से आप भरने के लिए जा रहे हैं। Thank you Lord for you are going to cover them by the shadow of your hand. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि अपने हाथों की आड़ में इन सारे भाई और बहनों को छुपा रखोगे। Thank you Lord, and we ask all these things in the name of Jesus Christ our Savior. प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारा सारा प्रार्थना का सुनने के लिए। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.